के संग मोटा जुल्म गुजारा था। वासुदेव और देवकी को पकड़ के मचाया था। कंसवाटी ने अपनी बेटे संग मोटा जुल्म गुजारा था। वासुदेव और देवकी को पकड़ के मचाया था। वो पपी मारा था, वो पपी मारा था। छोटा बेटा महतारी नगन करे थे करो दुराचारी। आकन चन चीर बढ़ाया धरी दिला सन्यारी। द्रौपदी नगन करे थे करो दुराचारी। आकन चन चीर बढ़ाया धरी दिला सन्यारी। बैठी थी सभा सारी, बैठी थी सभा सारी। उड़ती समुद्रों अवतारी याद करनिया। आजा ओ गिरधारी, मने क्यों भूल गए, मने क्यों भूल गए। ओ मैं दासी तुम्हारी याद करनिया। आजा ओ गिरधारी, याद करनिया। आजा ओ गिरधारी। वो नरसी का तन बात भराया बनकन गढ़वाला। सिरसा गढ़ में जाके न करा मनसा का मुकाला। नरसी का तन बात भराया बनकन गढ़वाला। सिरसा गढ़ में जाके न करा मनसा का मुकाला। पाया तन चालाओ, पाया तन चालाओ। खड़े खड़े नर नारी याद करनिया। आजा ओ गिरधारी, याद करनिया। आजा ओ गिरधारी। मने क्यों भूल गए, ओ मैं दासी तुम्हारी याद करनिया। आजा ओ गिरधारी, याद करनिया। आजा ओ गिरधारी। और रणवीर सिंह के तनय प्रभु जी सुदाम का मन बढ़ाया था। मिश्राणी का भेजा वो या वो चारे तोर आया था। मिश्राणी का भेजा हो या वो चारे तोर आया था। जब प्यार न बहाया था, जब प्यार न बहाया थारी दीपक बनी जाई। याद करनिया।
जातर रुक्मणी या मरता की कहानी से और जामन मरने कर्म का फल या कृष्ण की वाणी से तेरी वीर की जात रुक्मणी वरदा की कहानी से जामन मरने कर्म का फल कृष्ण की वाणी से तेरी वीर की जात रुक्मणी वो मरदा की कहानी से जामन मरने कर्म का फल कृष्ण की वाणी से तेरी वीर की जात रुक्मणी वो मरदा की कहानी से। सबसे पहले कि महाराज मेरे को संशय है कि जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान वो भीष्म पितामह कैसे गुजरे और कहां कर्म से गिरे। उन्होंने तो 100 जन्म तक कोई पाप भी नहीं कर रखा था। बोला कर्म से गिरे कहा कि जब उस द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो सबसे पहले हाथ जोड़ के दादा दादा कर कर भीष्म पितामह के पास गई। अक्षत्रिय होने के नाते उसने हथियार उठाने थे, बदले में उसने नीचे नाड़ कर ली और पाछा फेर लिया। वो द्रौपदी चिल्लाती रही कुरलाती रही लेकिन सुनाई नहीं हुई। और फिर सरसैया पे क्यों लौटा? सर मैंने बाण भैया मैंने खार। इसका कारण है 100 जन्म तो कोई पाप नहीं कर रखा था, 101 में जन्म में जाकर देखो एक सांप को मरा करके भागवत में आता है। जो भाई भागवत सुनता हो वो इस बात को जानता होगा। 101 में जन्म सांप को मरा करके और बाढ़ पर फेंक दिया। जितने दिन तक वो सांप तड़फया, जब तक उसकी जान नहीं गई इतने दिन तक भीष्म तड़फया। पहली कली में कैसे मौत हुई? कर्म भूल गया था, सुन ले रुक्मण मेरी। सभा जोड़ के पांडवों की उस दुर्योधन ने घेरी। दादा दाहता गुरु दरो उन मारी बोल बतेरी। बोल बरजना तो दूर रहा उन पीठ तलक ना बोल बरजना दूर रहा वो पीठ तलक ना फेरी। कर्म खा गया उस भीष्म ने, कर्म खा गया उस भीष्म ने यूं कर्म न फाहानी से। वो मरदा की बाई से जामन मरने कर्म का फले कृष्ण की बाई से। तेरी जिंदगी का मरदा की कली में महादानी कर्ण का नाम लेती। देखना जितने गौशाला में चंदे बोलते, चाहे कोई 1 करोड़ का पत्थर लगा दे, चाहे कोई 51 लाख का, आज भाइयों ने भी व्यवस्था कर रखी है सम्मान देने के लिए। लेकिन इस दुनिया में ऐसा नाम उसके समान कोई दानी नहीं बताते। एक भजन आप लोग सुनते हो, दुनिया के में घूम लिया बर ओम बराबर ना कोन्या, श्रवण केसा पूज जगत में कौशल्या सी माँ कोन्या। उसमें आता है कि कर्ण जैसा दानी भी नहीं
जो सवेरे उठ के 1.25 मन सोना दान करता था, गवों को जमा करता, वो कहाँ कर्म से गिरा महाराज। उसको आजीवन तक ये पांडव भी और योद्धा भी जिनको पता था, वो दास पुत्र तक कहते रहे। बारी बारी से वो अपमान सहता रहा, वो कहाँ कर्म से गिरा। ने बोला वो भी कर्म से गिरा। कहाँ? जब युद्ध के मैदान में 6 द्वारों को पार करके वो वीर अभिमन्यु जब 7वें द्वार में घुसा, तो पीछे से कौरवों ने आकर उसका तलवार मारी, और जब घायल रूप से वो अभिमन्यु जमीन पर गिरा हुआ था, तो चढ़ू करके आखिर में कर्ण की तरफ इशारा करके ये कहा था कि हे वीर योद्धा, आप में परमात्मा का वास, आप दान करते हो, आखिर में आपसे दान मांगता हूं, एक चलू पानी पिया दे। दुर्योधन के डर से वहां पानी पियाने से इनकार कर दिया, यहां कर्म से गिर गया। आखिरी इच्छा मरते की पूरी करनी चाहिए, और जब इच्छा पूरी नहीं हुई तो वही पानी जो इनकार किया था दलदल बढ़ के और उसमें कर्ण का रथ फंसा। फिर कृष्ण के कहने से बाण मारा और कर्ण गुजरा। एक कारण और बता, न बोला जब कुंती चाहती तो ये युद्ध भी नहीं होना था। जनु बता देंगे कि थारा है भाई है तो यू नाश भी नहीं होना, उसके यू युद्ध टल जा। वहां से कर्म से गिरा और ओढ़े यू युद्ध टल सका था। क्या कहा? अरे अर्जुन अर्जुन और कर्ण कुंती के मां जाए भाई थे, अनजाने में वड्डान डूबगी उड़ दोनों दोराई थे। अभिमन्यु ने पानी मांगा उड़ सारे अन्यायी थे। शुभ कर्मों से नष्ट हो जो कले कोट खाई थे, सब कर्मों से नष्ट हो जो कले कोट खाई थे। बदल दल अड़गी कर्ण के आगे, दल दल अड़गी कर्ण के आगे, जो अन्य का पानी से तेरी वो करसल की बाड़ी से तेरी वीर की गाजर तुम्हें मर्दा की बाड़ी से जमड़ मरे करसल की बाड़ी से पति राघव रानी, आप तो मेरे को खाम खा दोष दे रही, मैंने नहीं करा ये काम। उस दुर्योधन की शुरू से ही आत्मा खराब थी। बचपन में भीम को मारना चाहा, फिर दूध कीड़ा देखो लाक्षा ग्रह बना के उन पांडवों को मारना चाहा। मैं कहां कर्म से गिरा हूं? मैंने तो अपना कार्य किया है, सत्य को जताया है, असत्य को हराया है, पाप की हार करवाई है और पुण्य को जताया है। और एक बहम और निकाला न, बोला दुनिया के कितने लाड गए हो, चाहे किसी का पति गया हो, किसी का भाई गया हो, एक औरत युद्ध में ऐसी जिसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, कौन थी वह औरत जिसका एक नहीं इतने बेटे गए हैं? कितने? क्या कहा? अरे दुर्योधन की चाल कुबड़ी, दुर्योधन की चाल कुबड़ी,
कद्यत बन रही थी, जिसने कजा खान की खतरी घड़ी घड़ी गण रही थी। आपस के मवर भावना घटा डाल तन रही थी। गंधारी अनपुती होगी जो गधा पूत जल रही थी। गंधारी अनपुती होगी गधा पूत जल रही थी। अशुभ कर्मों से नष्ट है, अशुभ कर्मों से नष्ट है। के इब लग नहीं जानी से। कर्म का भरा दर्शन की बाणी से। गरीबी की जात रुकने मरता की बाणी से। जामण मरने कर्म का भरा वे दर्शन की बाणी से। कृष्ण जी बताते रहे, रुक्मण नाड़ हलाती कि अब तो जच रही है कि हमारा जज की को संशय हो तो बता दिए। न बोले महाराज एक आदमी का संशय रह गया, बस आखिरी कली से पहले वो भी खुला कि बता दे किसके नाम का। हे महाराज, एक गुरु जिस तरह से एक कोच पहलवान के अखाड़े में सबको समान शिक्षा देता है, जो दांव सीख लेता है वही ओलंपिक का मेडल लाता है। न बोले महाराज, एक गुरु जो समान शिक्षा देता है, उस गुरु का क्या दोष, वो क्यों मरा। गुरु द्रोणाचार्य का नाम लिया, न बोला वो भी एक जगह कर्म से गिरा। कहा कि जब एक जंगल में घूमते घूमते उसने ये देखा, एक वीर ने एक पशु के मुंह को इस तरह से बींधा कि ये काम तो अर्जुन पे भी ना हो। रुक गया वहां पे, उस वीर का साक्षात्कार लिया, परिचय पूछा कि भैया आपका क्या नाम। हे महाराज, मेरा नाम एकलव्य है। आपके गुरु कौन है? कि मेरे गुरु आप। भाई मैंने तो आपको शिक्षा नहीं दी, मैं आपका गुरु कैसे हो सकता हूँ। हे महाराज, आप पांडवों को कौरवों को इस विद्यालय के अंदर शिक्षा देते रहे, मैं आपको दूर से देखता रहा और घर जाकर उसी चीज का अभ्यास करने लगा। अभ्यास करते करते मैं पारंगत हो गया और ये विद्या सीख ली। अब यहाँ मन में लोभ आ गया, न सोची अकबर कदे यू अर्जुन तो ना बच गया। मैं चिल्ला उसका अर्जुन था। एक सच्चा ब्राह्मण, सच्चा अक्षत्रिय वो होता है जो सबको समान रूप से देखता है। यहाँ कर्म से गिर गया। न बोला फिर मैं गुरु हूं तो गुरु दक्षिणा दे। कि महाराज मांगो। गुरु दक्षिणा में लोभ के वश हो गए उस एक लव्य का अंगूठा मांग लिया और अंगूठे के कारण वो आगे से धनुष नहीं चला सकता। यहाँ कर्म से गिरा। अगर सच्चा रहता तो क्या पता, वो तो अर्जुन का काम था, युद्ध होता पता चल जाता। लेकिन उसको ये कार्य नहीं करना चाहिए। एक सच्चा क्षत्रिय, सच्चा ब्राह्मण समान रूप से होता है, भेदभाव नहीं फैलाता। आखिरी कली में क्या दर्शाया पंडित जी ने? छल्लस हो छल्लस होके डंडी मारे, छल्लस होके डंडी मारे, नू धरती पाटी से गुरु द्रोण ते साजला था जड़े एकलव्य की काटी से। सच्चा ब्राह्मणी क्षत्र आत्मा अन्याय न घटी से। जन्म ले
लेन में काम से सारा मन पढ़न में जाती से जन्म लेन में काम से सारा पढ़न में जाती से श्री मांगे राम ने गुरु की कीर्ति मांगे राम ने गुरु की कीर्ति जन्म जन्म गानी से दर्शन की बाणी से तेरी वीर की तेरी तुमने वर्षा की बाणी से दर्शन की बाणी